आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाला फ्रॉड है लोन ऐप स्कैम, जहां लोग 5 मिनट में लोन मिलने के लालच में अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर बैठते हैं। प्ले स्टोर और दूसरी वेबसाइट्स पर सैकड़ों ऐसी ऐप्स मिल जाती हैं जो दावा करती हैं कि बिना केवाईसी, बिना गारंटी तुरंत 5,000 से 50,000 तक लोन मिलेगा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति ऐसी ऐप डाउनलोड करता है तो सबसे पहले ये ऐप उसके फ़ोन की कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, मैसेजेस और स्टोरेज की परमिशन मांगती है। जैसे ही आप अलाउ करते हो, ये लोग आपका पूरा डेटा अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं। अब मान लो आपने जिन्स का लोन लिया, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 67,000 ही आते हैं। बाकी अमाउंट प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर काट लिया जाता है और रीपेमेंट टाइम सिर्फ 7 दिन। यहीं से इंसान इस जाल में फंस जाता है। अब शुरू होता है असली दबाव और डर का खेल। जब आप समय पर पैसे वापस नहीं कर पाते तो ये कंपनियां आपको बार बार कॉल और मैसेज करके परेशान करती हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक पहुंच जाते हैं और आपके जानने वालों को मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी इज्जत और प्राइवेसी दोनों खतरे में पड़ जाती हैं। 2023 में हैदराबाद का एक मामला सामने आया था, जहां एक युवक ने 8,000 का लोन लिया था। जब वह समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया तो कंपनी ने उसकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि यह व्यक्ति फ्रॉड है। लगातार ह्यूमिलिएशन और प्रेशर के कारण उसने आत्महत्या कर ली। ये घटना दिखाती है कि ये स्कैम कितना खतरनाक हो सकता है। एक और मामला दिल्ली का है, जहां एक महिला ने 5 इंच का लोन लिया था। कुछ ही दिनों में उससे पंथान मांगे जाने लगे। जब उसने पैसे देने से मना किया तो स्कैमर्स ने उसकी गैलरी से फोटोज उठाकर उन्हें एडिट किया और गलत तरीके से वायरल करने की धमकी दी। डर के कारण उसने कई बार पैसे ट्रांसफ़र किए, लेकिन हरासमेंट कभी खत्म नहीं हुआ। बेंगलुरु में भी पुलिस ने कई चाइनीज़ लोन ऐप्स का खुलासा किया था, जो फेक कंपनियों के नाम पर इंडिया में इलीगल तरीके से चल रही थीं। इन ऐप्स के जरिए हज़ारों लोगों से करोड़ों रुपए वसूले गए और उन्हें लगातार धमकियां दी गई। इससे साफ है कि यह सिर्फ छोटा स्कैम नहीं, बल्कि एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड है। अगर इस स्कैम को सरल भाषा में समझें तो ये एक जाल की तरह काम करता है। पहले इंस्टेंट लोन का लालच दिया जाता है, फिर आपका पर्सनल डेटा लिया जाता है, उसके बाद कम पैसे देकर ज़्यादा वसूला जाता है और अंत में हरासमेंट और ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। यानी शुरुआत आसान होती है, लेकिन निकलना बेहद मुश्किल। इससे बचने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हमेशा याद रखें। कभी भी अननोन लोन ऐप डाउनलोड ना करें। सिर्फ ट्रस्टेड और आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। किसी भी ऐप को अननेसेसरी परमिशंस ना दें। और सबसे ज़रूरी, किसी को भी ओटीपी या पिन शेयर न करें। अगर आप या आपके जानने वाले इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, माई नाइस थर्ड, जहां आप तुरंत कॉल करके साइबर फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर। वहाँ आपको रिपोर्ट साइबर क्राइम का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ आप अपनी डिटेल्स और प्रूफ जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, स्क्रीनशॉट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स अपलोड करके कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। अंत में बस एक बात याद रखो, इंस्टेंट लोन, इंस्टेंट ट्रैप। अगर कोई ऐप आपको बिना किसी वेरिफिकेशन के आसानी से पैसे दे ही है तो समझ जाओ कि वह आपकी मदद नहीं, बल्कि आपको जाल में फंसा रही है। इसलिए सतर्क रहें, सोच समझकर फैसले लें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई और इस खतरनाक स्कैम का शिकार न बने।